ओम शांति। सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने वाली मैं एक श्रेष्ठ पाठधारी। बचपन से लेकर अब तक के अलग अलग सीन को याद करें। इस सृष्टि रंगमंच पर वैरायटी रोल प्ले किए हैं मुझ आत्मा ने। हार और जीत, कभी दुख तो कभी सुख, निंदा स्तुति, कभी मान मिला तो कभी किसी ने अपमान दिया। बचपन से अब तक का इस कर्म क्षेत्र का पाठ सामने इमर्ज करते हैं। किस किस बात में हार हुई है और कहाँ कहाँ पर जीत। स्क्रीन पर जैसे सारे चित्र स्पष्ट होते जा रहे हैं। निंदा और स्तुति का कारण वो भी चेक करते। कौन सी चीजों ने, व्यक्तियों ने सुख दिया और किसके द्वारा दुख की प्राप्ति। वो भी गहराई से देख रहे हैं। और मान का आधार और किसी ने किया हुआ अपमान। एक एक सीन बुद्धि पटल पर इमर्ज होता जा रहा है। ये मेरे स्थूल दुनिया की बातें, जिसके साथ ये सीन जुड़े हुए हैं। पर स्थूल दुनिया का मेरे अंतर जगत पर क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा अंतर जगत में, सूक्ष्म जगत में जाकर चेक करेंगे। इस शरीर के बाहर जो दुनिया है उसका प्रभाव इस शरीर के भीतर जो अंतर जगत है, सूक्ष्म लोक है, जो मेरी संकल्प, निर्णय शक्ति और संस्कारों से बना हुआ है। चेक करते हैं। जब सुख आया तो संकल्प और कौन से संस्कार इमर्ज हुए। जब जीत हुई, जब मान मिला, जब स्तुति होती है मेरी, तो संकल्प, बुद्धि की निर्णय शक्ति और कौन से संस्कारों की निर्मिति।
अंदर में तैयार होती गई। क्या था मेरा अंतर जगत का वातावरण? उन बातों का प्रभाव इस अंतर जगत पर किस तरीके से पड़ा? कोई भी एक सीन सामने लाकर चेक करे। और अगर हार, अपमान, दुख या निंदा हुई, उस वक्त मेरा अंतर जगत कैसे था? संकल्पों की क्वालिटी, बुद्धि की निर्णय शक्ति और कौन से संस्कारों की निर्मित हुई, कौन से संस्कार जागृत हुए, जिस आधार पर ये मेरा सूक्ष्म वातावरण अंदर में क्रिएट हुआ। एक अच्छा सीन और एक बुरा सीन, दोनों भी सीन को सामने रखते हुए अपने मन, बुद्धि और संस्कारों का रिस्पॉन्स किस तरीके से रहा, इस रिस्पॉन्स को ध्यान से देखते हैं। इसका प्रभाव आत्मा की स्थिति पर पड़ा। आत्मा की स्थिति सुख की बातों से सुखी और दुख की बातों से दुखी इस तरीके से थी। मतलब आत्मा सूक्ष्म और स्थूल बातों के प्रभाव में प्रभावित हुई। चेक करना। आज इन दोनों प्रभाव से स्वयं को मुक्त करते हैं। जो भी स्थूल पाठ हुआ, ड्रामा का एक रिकॉर्डिंग साक्षी होकर देख रही हूं। कोई तो उसके लिए निमित्त बना, कोई व्यक्ति, कोई वातावरण। और अपने सूक्ष्म संकल्प, निर्णय शक्ति और संस्कार जो भी इमर्ज हुए, उसको भी मैं साक्षी हो देख रही हूं। अपनी मूल अवस्था में स्थित हो। संकल्प को देख रही हो, उस वक्त लिया हुआ निर्णय, उससे भी मैं अलग, अचल, अडोल आत्मा। और जो भी संस्कार इमर्ज हुए, चाहे सात्विक, चाहे तामसिक, उसको भी मैं साक्षी हो देख रही हूं। इस सूक्ष्म और स्थूल बातों से मैं बिल्कुल न्यारी हूं। सिर्फ एक शुद्ध, स्वच्छ प्रकाश, एक स्वतंत्र बिंदु। जो अपने स्थूल और सूक्ष्म दुनिया को
इस जगत को साक्षी हो देख रहा है। जो इन दोनों जगत से भिन्न है, संपूर्ण न्यारा स्वतंत्र अस्तित्व, जो स्वयं में ज्ञान की रोशनी है, जो स्वयं में पवित्र ऊर्जा, जो प्रेम से भरपूर शांत सुखी अस्तित्व, अचल अडोल शक्तिशाली सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप, ना मेरा सुख स्थूल दुनिया से जुड़ा है, ना इन मन बुद्धि संस्कारों से जुड़ा है। इनसे भी मैं अलग अपने मूल अवस्था में हूं। बाप समान स्थिति, बाबा को स्वयं के साथ साथी कंबाइंड स्वरूप में देख रही हूं। मैं एक लाइट और माइट हूं। बाबा के बिल्कुल समान, उसके जैसी संपूर्ण निर्विकार, यही अवस्था मेरी अनादि अवस्था है, मूल अवस्था है, ब्रह्मलोक की शुद्ध अवस्था है, परम अवस्था है, संपूर्ण एकाग्र इस प्रकाश में शुद्ध स्थिति में बाबा और मैं बिल्कुल समान, संपूर्ण पवित्र, बाहर की हलचल से संपूर्ण मुक्त, इस स्थिति में स्थित हो। अब वापस इस विस्तार को देख रही हूं, जिस स्थिति में शक्ति है अपने सूक्ष्म और स्थूल दुनिया को हैंडल करने की, जिस स्थिति में वो बल है जो मन को श्रेष्ठ स्थिति में सोचने का बल देता है, बुद्धि को सही निर्णय लेने का बल देगा और सात्विक संस्कारों को सदा इमर्ज रखने का बल देगा। यही वो स्थिति, मूल स्थिति, मूल वतन की स्थिति, जो सभी विकारों पर जीत पाने की शक्ति रखता है, सभी तामसिक संस्कार परिवर्तित होकर सात्विकता में इमर्ज हो जाते हैं।
जिस आधार से मेरी स्थूल दुनिया, उसको मैं कंट्रोल और रूल कर सकती हूँ। अपनी स्व की स्थिति से सूक्ष्म और स्थूल दुनिया को परिवर्तित कर सकती हूँ। संस्कारों के, विकारों के रूप में आई हुई माया, इस पर मैं जीत पहन सकती हूँ। इमर्ज कर रही हूँ अपने पांचों स्वरूप। इस संकल्प को और पक्का करने आती हूँ अपने ब्राह्मण स्वरूप में। परमात्मा के द्वारा पाया हुआ ये ब्राह्मण मर्जीवा जन्म, जिस जन्म का उद्देश्य ही है निर्विकारी रह, निर्विकारी दुनिया की स्थापना। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझ आत्मा को विजय का तिलक दे रहे हैं कि आप अपने विकारों पर जीत पाने के लिए सक्षम हो, शक्तिशाली हो, माया जीत हो, विकर्मा जीत हो, प्रकृति जीत हो, मन जीत हो। ब्राह्मण जीवन उसका श्वास ही है संपूर्ण पवित्रता। इस कुल की शोभा है ये संपूर्ण निर्विकार जीवन। सो बाप दादा मस्तक पर विजय का तिलक देते, अमिट तिलक। बाबा सूक्ष्म तन में फरिश्ता रूप में, सूक्ष्म वतन में मुझ आत्मा का संपूर्ण फरिश्ता रूप बाबा दिखा रहे हैं। इस फरिश्ता रूप में देहभान नहीं है, संपूर्ण लाइट की काया जो सारे विश्व को निर्विकारी बनने का बल दे रही है। ऐसी पवित्र रोशनी, हाथों में पृथ्वी रूपी गोला है और मेरी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, बोल और कृति सारे विश्व को पावन बना रही है। उस समय के लिए इन वाइब्रेशंस को पूरे विश्व तक पहुंचने दें। दिव्य लाइट, पवित्र लाइट पूरे ग्लोब को घेराव डाल रही है। ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। वहां से अपने बुद्धि बल द्वारा पहुंचते हैं अपने अनादि काल
परम धाम में। मूल वतन की वो मूल अवस्था को देख रही हो, जहां पर संपूर्ण निर्विकार अवस्था है। निराकारी वतन की निराकारी में आत्मा, संपूर्ण निर्विकार। सिर्फ एक पॉइंट, सतो रजो और तमो संस्कारों को समेटकर अपने बीज अवस्था में स्थित हो। जो अवस्था सतो रजो और तमो संस्कारों से परे है, इस अवस्था में मेरा कोई भी संस्कार इमर्ज नहीं है। सब कुछ मर्ज, समेटा हुआ, शक्तिशाली ऐसी वो स्वतंत्र मुक्त अवस्था। वहां से मैं अपने आदिकाल को इमर्ज करती हूँ। सतयुग और त्रेता युग, सृष्टि का आदिकाल। दो युग, सृष्टि चक्र के 2500 वर्ष में आत्मा शरीर में रहकर भी संपूर्ण निर्विकारी जीवन व्यतीत करने वाली हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट और इसी का प्रैक्टिकल प्रूफ मंदिर की मूर्तियों को याद कर रही हो। माँ दुर्गा, अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा, अलग अलग हाथों में अलग अलग अलंकारों से श्रृंगारित माँ। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित, किसी भी प्रकार की माया, उसके प्रभाव से संपूर्ण मुक्त, माया पर जीत प्राप्त करने वाली, आसुरी वृत्तियों का नाश करने वाली, असुर संहारिणी, अपने अंदर के तमो संस्कार को संपूर्ण मिटाने वाली। ऐसी में दुर्गुणों को मिटाने वाली माँ दुर्गा। पावतले देख रही हो महिषासुर, जिसका वध माँ दुर्गा के हाथों से हुआ। ऐसे ही ये तामसिक संस्कार, भैंस बुद्धि, इस पर संपूर्ण विजयी में वापिस वहां से इस संगम के समय पर आती हूँ।
परमात्मा की मैं शिव शक्ति हूँ। उससे प्रकट शक्ति एक विशेष उद्देश्य से मेरा जन्म है। उसकी अनंत किरणों के नीचे स्वयं को देख रही हूँ। उसके ज्ञान गुण शक्तियों से सुशोभित इस युग परिवर्तन की वेला में शिव की शक्ति बन इस कर्म क्षेत्र पर परमात्मा के साथ मददगार सहयोगी अपना श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली मैं इस शरीर रूपी ड्रेस में पाठधारी हूँ। माया जीत हो, श्रृंगारी हो, अलंकारी हो, निरअहंकारी हो, विकर्मा जीत हो। ओम शांति।